जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तजनों को। आज हम सुनने जा रहे हैं गणेश जी की चमत्कारी खीर की कहानी। एक समय की बात है, एक बार गणेश जी ने सोचा क्यों ना मनुष्यों की परीक्षा ली जाए। तो वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। तो उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। अब वो एक हाथ में दूध और एक हाथ में चुटकी भर चावल लेकर गली गली घूमने लगे। साथ ही आवाज़ लगाते हुए गए कि कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। पर किसी भी उस नन्हे बालक पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और बल्कि उस पर हंसने लगे। वे लगातार एक गांव से दूसरे गांव उस चुटकी भर चावल को और एक हाथ में एक चम्मच में चावल लिए हुए घूमते रहे, पर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, वो लगातार घूमते रहे। फिर उनकी नज़र एक बुढ़िया पे पड़ी। एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। शाम का वक्त था। तब गणेश जी पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। तो बुढ़िया ने बोला कि आओ बेटा, मैं बनाती हूँ तुम्हारी खीर। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली थी। तो गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। तो बुढ़िया एक कटोरी लेकर एक झोपड़ी से बाहर आई। तो गणेश जी ने कहा कि अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझुलाहट हुई, पर उसने कहा चलो बच्चे का मन रखने के लिए ले आती हूँ। फिर अंदर जाके वो अपने घर से सबसे बड़ा पतीला लेकर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में डालना शुरू किया। तब बुढ़िया को बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने देखा कि दूध तो पूरा पतीले से भर गया है। एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती रही। उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। गणेश जी भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, जब तक तुम खीर बना लेना, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी। इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैलने लगी। गांव वालों को पता चला कि खीर बन रही है। उसके बाद वो खीर बना के घर घर जाके न्योता देने लगी। तो सब उस बुढ़िया पे हंसने लगे कि गरीब बुढ़िया के घर में खाने के लिए दाना नहीं है, ये क्या हमें खीर खिलाएगी। तो लोगों में बहुत कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से सब लोग उसके घर की ओर खींचे चले आने लगे। सारा गांव बुढ़िया के घर के बाहर इकट्ठा हो गया। इसी बीच उसकी बहू को उसकी दावत की मालूम मालूम हुई बात की है ना, कि मेरी सासू माँ ने दावत रखी है। तो सबसे पहले वो वहाँ पहुँची। उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी ज़ोरदार भूख लगने लगी। तो उससे रहा नहीं गया, उसने तुरंत एक कटोरी निकाली, उसमें खीर निकाली और दरवाजे के पीछे छिपकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच उसके हाथ से एक चींटा गिर गया, जिससे गणपति जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस घर आई तो उसने देखा कि वो बालक भी वापस आ गया। उसने बोला कि बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। तो गणपति जी बोले कि माँ, भोग तो लग चुका है और मेरा पेट भी पूरी तरह भर गया है, मैं तो भूखा नहीं हूँ। अब आप ऐसा करो, आप खा लो और अपने परिवार को और गांव वालों को खिला दो। तो बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा फिर भी खीर ख़त्म नहीं होगी। तो इस पर गणेश जी बोले कि आप ऐसा करना, बची हुई खीर को घर के चारों कोनों में रख देना। तो बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव पेट भरकर खीर खा चुका था तो उसने बचे हुए पात्रों को घर के चारों कोनों में रख दिया। सुबह उठकर उसने देखा कि पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे मोती जवाहरात इन सब से भर गए हैं, सोने चांदी से भर गए हैं। तो इस तरह बूढ़ी माँ की सारी दरिद्रता दूर हो गई और आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया, साथ में वहाँ एक तालाब भी खुदवाया। इस तरह से उसका नाम दूर दूर प्रसिद्ध हो गया। अब वहाँ पर वार्षिक मेले लगने लग गए। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत दूर दूर से आने लगे। इस तरह जैसे आपने उस बूढ़ी माई की मनोकामना पूर्ण करी, वैसे ही हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखना। जय हो गणेश जी भगवान की जय। कृपया इस चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा भक्तजनों तक इस कहानी का लाभ पहुँचाएँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।